एचएससी चेयरमैन का इंटरव्यू कल न्यूज़पेपर में आया था, तो आज थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा, वो क्या चीज़ें थी। एक चीज़ वहाँ पर छपी थी न्यूज़पेपर के अंदर कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में समायोजित करने का निर्णय अंतिम परिणाम घोषित करते समय लिया जाएगा। उसका मतलब ये नहीं था कि जो प्री में अब जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, उन्हें हम जनरल में माइग्रेट करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब। वो उसका मतलब ये था कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो जनरल में माइग्रेट करेगी फाइनल रिजल्ट के समय। उससे पहले जितने भी स्टेजेस है, हर एक स्टेज के ऊपर जो कैंडिडेट जो है वो कैटेगरी वाइज जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जितनी भी भर्तियां होती है वहां पर दो टाइप के प्रोसेस है। पहले टाइप का प्रोसेस जो हरियाणा के अंदर हम फॉलो करते हैं कि जितनी भी स्टेजेस है, हर एक स्टेज के ऊपर कैंडिडेट जो है वो कैटेगरी वाइज जाए, और जब फाइनल रिजल्ट आए तो सारे के सारे टॉपर जो है जिन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं ली वो जनरल में चले जाए, बाकी अपनी कैटेगरी में रह जाए। दूसरा प्रोसेस जो एसएससी और जो यूपीएससी करती है कि प्री के अंदर ही माइग्रेट करवा देती है। प्री का जब रिजल्ट आता है तो उसके अंदर माइग्रेशन हो जाता है, जिन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया वो चले जाते हैं वहां पर जनरल में, जनरल वहां पर रिजल्ट बन जाती है प्री एग्जाम के बाद। परंतु जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वहां पर माइग्रेशन नहीं होता। वहां पर जो प्री एग्जाम में जो अनरिजर्व्ड में गया था, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी बनी थी, वही कैंडिडेट वहां पर फिर जनरल की सीटों के लिए फाइट करते हैं। जो अपनी रिजर्व कैटेगरी में रह गए थे वो कैंडिडेट वहां पर फिर माइग्रेट नहीं करते। तो पहली चीज का मतलब, इसके लिए आप अगर डिटेल में देखना चाहो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप थोड़ा सा देख सकते हो वहां पर। तो पहली बात का तो मतलब यही था कि रिजर्व कैटेगरी जनरल के अंदर माइग्रेट करेगी फाइनल स्टेज के अंदर। फिर आगे उन्होंने जो कहा कि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल सीट पर अपॉइंट होगा, मतलब जनरल सीट लेगा अगर उसने जनरल की जो भी क्वालिफिकेशन है, एज है, हाइट है, चेस्ट है, सभी की सभी चीजों में जनरल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब जनरल के लिए जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि जनरल के लिए भाई हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, जो रनिंग है, जो सारी की सारी जो चीजें हैं, अगर वो जनरल के बराबर लेके आता है जो जनरल के लिए दी गई है, तभी वो जनरल की सीट के लिए जाएगा। एक चीज वहां पर उन्होंने ये कही। एक चीज ये कहा कि कोर्ट ने पेटिशनर को सिर्फ प्रोविजनली अलाउड किया है। वहां पर जो एचएससी जो प्रोसेस फॉलो कर रही है कैटेगरी वाइज वाला, उसको ये नहीं कहा कि वो गलत है। उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में वहां पर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि प्रोसेस गलत है, सिर्फ पेटिशन को प्रोविजनली अलाउड किया है। एक चीज वहां पर यह कही कि जो प्रमीला के केस में जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा रखा है, उसका अभी हाल फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं है। उन्होंने एक केस और का जिक्र किया लास्ट में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय। ये केस क्या था कि अगर एज और फीस का रिलैक्सेशन लेने के बाद कैंडिडेट जो है वो जनरल के अंदर माइग्रेट करेगा, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट रूल अलो करते हैं तो। परंतु अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट रूल आपको बार करते हैं कि आप एज और फीस का रिलैक्सेशन लेने के बाद जनरल में माइग्रेट नहीं करोगे, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट ऐसा लिखती है तो आप जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं करोगे। ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय। अगर हम एचएससी की एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वहां पे फीस की कोई दिक्कत नहीं है, फीस का कोई वो नहीं है। परंतु एज, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ने अगर एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो वो जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं करेगा। ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय का। उससे मतलब वो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अगर एज का बेनिफिट जिसने ले लिया है तो वो जनरल के अंदर माइग्रेट नहीं करेगा। मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है वो काफी नेगेटिव रहते हैं कि ये फिर से चेयरमैन की बात बताने आ गया, ये आ गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ कि कबूतर के आंखें बंद करने से उसे वो बिल्ली को दिखाई देना बंद नहीं हो जाता। आपके सामने जो चीजें हैं उन चीजों को देखो, वही चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं जो हाल फिलहाल है। आगे बाद में कोर्ट का कोई और डिसीजन आ जाता है, कोर्ट मान लो कल को एचएससी की पॉलिसी को गलत कह दे तो वो फिर आपको वो चीजें बताएंगे जो हो जाएगी उस टाइम पर। तो अभी जो चीजें हो रही है हमारा टारगेट सिर्फ उनको बताने का ही रहता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन की बात बताएं या आपके मन की बात बताएं कि भाई कोर्ट ये कर देगा तो सारी नई कट ऑफ ये बन जाएगी, वो बन जाएगी। वो सारी की सारी चीजें मन गढ़ंत रहती है, हाल फिलहाल वो चीजें नहीं हो रही है। तो ये मेरी तरफ से वीडियो था। नमस्कार।